क्लास 10th 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल की ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट दी है 1.6। तो हम स्टैचू को ए बी मान लेते हैं एंड बी सी पेडेस्टल को। अब दिया है कि स्टैचू के जो टॉप से है, स्टैचू के टॉप से एक ग्राउंड का पॉइंट है, तो वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया इट इज़ गिवन 60 डिग्री स्टैचू के टॉप से, और स्टैचू के बॉटम से, या हम कहें पेडेस्टल के टॉप से, ये पेडेस्टल का टॉप है, तो यहाँ से जो एंगल दिया है इसका दैट इज 45 डिग्री, दैट इज गिवन 45 डिग्री। बी को इधर ले लेते हैं। ओके, दिस इज गिवन 45 एंड दिस इज गिवन 60 डिग्री। तो हमको इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो आइए डायग्राम में देखें। डायग्राम से क्वेश्चन अपना आधा हो गया है, हमें निकालना क्या है, बी सी। बी सी इज अवर क्वेश्चन। तो अब ट्राइंगल लें हम ए सी डी। ए सी डी में क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ए सी मीन्स ऊपर से दिया है तो कौन सा एंगल होगा कंसीडर, 60 वाला, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए सी जो गिवन है उसको पूरा गिवन है तो क्या लिखेंगे, 1.6 प्लस बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू गिवन 1060, तो दिस √3। ओके, एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। अब ट्राइंगल लें हम बी सी डी। बी सी डी में देखिए क्या है, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा फॉल हो रहा है, 45, तो इट इज 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू हो गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज 1045 1 होता है। अब हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इस 1 इक्वेशन में हम पुट कर दें बी सी, क्योंकि बी सी हमें ज़रूरत है, सी डी को एलिमिनेट करना चाहिए, यहाँ पर इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए सर, हमें बी सी की ज़रूरत है तो हम सी डी की जगह बी सी रखें। 1.6 प्लस बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1.5 प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी √3। तो बी सी √3 माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। ओके स्टूडेंट, तो बी सी कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या रहेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या किया, बी सी √3 में से बी सी माइनस किया तो बी सी को कॉमन लिया। तो बी सी को कॉमन लिया तो बी सी क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, √3 माइनस 1, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम रेशनलाइज करें स्टूडेंट्स को, ध्यान से देखिए। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करें, 1.6 √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, जैसा कि आपने लोअर क्लास में सीखा, 9th क्लास में भी √3 प्लस 1 कॉन्जुगेट है इसका, माइनस से तो प्लस से करेंगे, प्लस होता तो माइनस से करते। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज़ 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे बचेगा 3 माइनस 1 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 2, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो दिस इज 0.8 √3 माइनस 1, दिस इज अवर आंसर। 0.8 √3 माइनस 1 क्या है, हाइट ऑफ दिस बी सी पेडेस्टल। हम चाहें
तो इसको फर्दर 1.73 -1 करके इनटू भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।